प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी सीनेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स आज आपको बता दूँ मैं आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। भक्ति काल को आज यदि आपने आज की वीडियो को अच्छे से देखा, अच्छे से समझा, तो भक्ति काल के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको आपसे कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है? आज मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें ली हैं कि क्या आपको पढ़ना है भक्ति काल में, क्या आपको छोड़ देना है और ये देखना है कि किस आचार्य ने भक्ति के उदय के संबंध में क्या कहा या किस विद्वान ने भक्ति का जब उदय होता है उसके संबंध में क्या-क्या तथ्य कहे हैं, क्या अपनी बातें कही हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है? ये कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य आज मैंने लिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। भक्ति काल का विभाजन आपको पता है आचार्य शुक्ल के अनुसार ही हम पढ़ेंगे, जो कि 1300 संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक माना गया है। और हम यहाँ पर देखने वाले हैं आचार्य शुक्ल के मतानुसार जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, आचार्य शुक्ल जी का ग्रंथ, उसको देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बता दूँ एक बात आपको एक तथ्य ये भी कह दूँ कि जो भक्ति काल है, भक्ति काल के संबंध में विद्वानों में ज़्यादा क्या नहीं मतभेद नहीं है, ठीक है? ज़्यादा विद्वान इसमें कोई मतभेद व्यक्त नहीं करते। सिर्फ़ आप इतना समझ लीजिए कि भक्ति काल कह दिया है आचार्य शुक्ल जी ने, भक्ति को भक्ति काल ही कह दिया है। तो वहीं पर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग के नाम से ही पुकारा है। फिर यदि बात करूँ मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो उन्होंने लोक जागरण काल कहा है भक्ति काल को। फिर वहीं पर बात करूँ डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की, तो वो भक्ति काल को लोक जागरण काल वो भी कहते हैं और लोक जागरण काल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी जी ने भी कहा है। अब मिश्र बंधुओं ने क्या कह दिया, तो मिश्र बंधुओं ने इसी भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा है तथा गणपत चंद्रगुप्त की बात करूं तो उन्होंने क्या कहा, पूर्व मध्य काल कहा है। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखिएगा कि पूर्व मध्य काल किसने कह दिया, माध्यमिक काल किसने कह दिया, या लोक जागरण काल कौन कह रहा है और लोक जागरण काल कौन कौन किसने कहा। मतलब इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोक जागरण कहा और लोक जागरण काल कहा रामविलास शर्मा जी ने। ठीक है, और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आपको पता ही है किसने कहा। भक्ति काल भी आपको पता है आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। तो यहाँ पर थोड़ी-सी बात थी, ये कुछ इम्पोर्टेंट थी जो मैंने कह दी आपसे। अब हम बात करते हैं कि इसी हिंदी साहित्य को आपको पता है कि कितने भागों में बाँटा गया है आचार्य शुक्ल के अनुसार। और एक बात आपसे अवगत करा दूँ फ्रेंड्स कि जो आचार्य शुक्ल की पुस्तक है, आचार्य शुक्ल की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है और पांडे जी की जो पुस्तक है, तो यदि यहाँ से आप जो पढ़ लेते हैं ना ये प्रकरण जो मैंने यहाँ पर टाइप किए हैं प्रकरण 1, 2, 3, 4 ऐसा करके, तो इन प्रकरणों को उठा करके चाहे आप आदिकाल को देखें, चाहे आप भक्ति काल को देखें, रीति काल को देखें, इन्हीं को उठा करके इन्हीं का निचोड़ वहां पर टाइप किया गया है पांडे जी की पुस्तक में। ठीक है, इसको मैंने पढ़ा है बड़ी बारीकी से, इसलिए मैं आपको ऐसा कह रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर अब इस बात से तो आप अवगत हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि भक्ति काल को 2 भागों में बाँटा है। निर्गुण धारा, सगुण धारा, फिर निर्गुण धारा को 2 भागों में, एक ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, फिर सगुण धारा को 2 भागों में, राम भक्त शाखा, कृष्ण भक्त शाखा। ये 6 हो गए। उन्हीं 6 को मैंने यहाँ समझा दिया है। जैसा आचार्य शुक्ल की का हिंदी साहित्य का इतिहास में समझाया गया है, वैसा मैंने ले लिया कि जो प्रकरण 1 में है, इन्होंने क्या दिया है, प्रकरण 1 में सामान्य परिचय दिया है। सामान्य परिचय के अंतर्गत काफ़ी अच्छी मतलब बातें बताई हैं कि भक्ति काल का जो उदय है वो कहाँ होता है, किसकी क्या मान्यता होती है। भक्ति के संदर्भ में दक्षिण व उत्तर भारत का कॉम्बिनेशन बताया है आचार्य शुक्ल जी ने यहाँ पर। ठीक है, तो एक इसी से संबंधित एक प्रश्न कई बार पूछने को देखने के लिए मिलता है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, ऐसा। तो आप यहाँ पर जब देखोगे इसका सामान्य परिचय पढ़ोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएँगी, ठीक है? फिर इसका जो प्रकरण 2 है, प्रकरण 2 में निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा हमें देखने के लिए मिलता है। निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आपको पता है कबीर जी आते हैं, कबीर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कबीर के संबंध में आचार्य शुक्ल ने जितनी बातें कही हैं, उसको आपको पढ़ डालना है, अपने माइंड में रखना है, ठीक है? कबीर जी हैं, रैदास जी हैं, धर्मदास हैं, गुरु नानक जी हैं, जो ये सब ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत जो कवि विद्वान आचार्य आते हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। क्योंकि प्रकरण 1 में ही, प्रकरण 1 जो हम देख रहे थे सामान्य परिचय, वहीं पर इन्होंने आचार्य शुक्ल जी ने कबीर के संबंध में काफ़ी सारे तथ्य या अपने मत व्यक्त किए हैं।
उन्होंने कहा है कई जगह पे कि इन्होंने एक ओर तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और वहीं दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार भी प्राप्त किए। तो मतलब ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं कबीर के संबंध में प्रकरण 1 में ही देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रकरण 2 की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा को। तो कबीर के संबंध में जितनी बातें कही गई हैं उनके बीजक के संबंध में उनकी जो ग्रंथ हैं उनको आप देख लीजिएगा। आचार्य शुक्ल को पहले पढ़िए, ठीक है? पहले मैं यही सजेस्ट करूँगी आचार्य शुक्ल को पढ़िए, इसके बाद आप पांडे जी की बुक पढ़िए, ठीक है? बहुत अच्छा रिवीजन होगा और एक मतलब कहानी टाइप का आपके माइंड में सब बैठता चला जाएगा। फिर आपको बता दूँ ये तो इम्पोर्टेंट है ही निर्गुण धारा प्रेमाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय को सूफी शाखा भी कहा गया है। आप जानते हैं सूफी की जो रचनाएँ हैं फ्रेंड्स हर बार पूछी जाती हैं। इनकी जो रचनाएँ हैं क्रमानुसार लगाने के लिए पूछी जाती हैं, ठीक है? ये बात आपको अपने माइंड में रख लेनी चाहिए। जो ये मंझन है उस्मान हैं, इनकी रचनाएँ मतलब कासिम शाह हैं, नूर मोहम्मद हैं, इनकी रचनाएँ इतनी ज़्यादा पूछी जाती हैं क्रमानुसार लगाने लगाने के लिए। तो इसमें से आपको जैसे जायसी जी हैं, जायसी जी का पद्मावत उससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न पूछ जाते हैं, तो आपको जायसी जी को पढ़ लेना है, ठीक है? प्रेमाश्रय शाखा को आप ज़रूर देखना, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सभी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनको बिल्कुल आपको याद ही रखना है कि यहाँ से कोई बनने वाला प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। अब बात करूँ प्रकरण 6 की, तो सगुण धारा जो है, सगुण धारा राम भक्ति शाखा में आपको पता है कि हमारे तुलसीदास जी हैं। इनसे संबंधित काफ़ी सारी तथ्य हैं, जैसे तुलसीदास को किस-किस ने विद्वान ने किस-किस नाम से पुकारा है, ये चीज़ें आप पढ़िएगा। ये बता दूँ फ्रेंड्स कहीं पे यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको बात आचार्य शुक्ल को पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रही है कि किस विद्वान के लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट तथ्य इन्होंने कहे हैं आचार्य शुक्ल ने, आप मुझे कमेंट कमेंट में बताना जैसे मंझन के लिए क्या कहा है चित्रावली के लिए या मधुमालती के लिए, मृगावती के लिए आचार्य शुक्ल ने क्या कहा या सत्यवती कथा के लिए क्या कहा है। तो वो चीज़ें मैं आपको फिर एक अलग से टाइप करके एक वीडियो डाल दूँगी, ठीक है? यदि आपको डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है फ्रेंड्स? और फिर हम बात कर रहे हैं राम भक्त शाखा की। तो राम भक्त शाखा के अंतर्गत तुलसीदास जी को आपको पढ़ना है। तुलसीदास से रिलेटेड जो कुछ रचनाएँ हैं, पूछा जाता है कि कौन-सी ब्रज भाषा की हैं या कौन-सी अवधि में हैं, ये पूछ लिया जाता है। और उनसे रिलेटेड कुछ जैसे 1-2 पंक्तियाँ हैं, तो ये तो काफ़ी कठिन है, पंक्तियाँ हम कहाँ से लेंगे इतना ज़्यादा। उत्तरकांड है, उत्तरकांड को आप इकाई 5 में पढ़ोगे, उसकी कविता की पीडीएफ मैंने डाल दी है टेलीग्राम पे। तो उसको आप देख लेना, ठीक है? अब राम भक्ति शाखा से और कौन-कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो नाभा दास जी हैं, नाभा दास जी को पढ़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नाभा दास जी का जो भक्तमाल है वो पूछा जाता है, उसके उससे रिलेटेड कुछ रचनाएँ भी पूछी जाती हैं। फिर अग्रदास जी हैं, तो कहने का आशा है कि जो राम भक्ति शाखा के इम्पोर्टेंट विद्वान या जो कवि हुए हैं, उनको आप पढ़ लेना। यहीं पर बात करूँ मैं प्रकरण 5 में सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा को दिया गया है। कृष्ण भक्ति शाखा को आपको पता है कि आचार्य शुक्ल ने सूरदास के से संबंधित काफ़ी तथ्य दिए हैं। सूरदास से जितनी बातें हैं आचार्य शुक्ल ने लिखी हैं, तो उनको आपको छोड़ना नहीं है, उनको पढ़ डालिए, ठीक है? जैसे मीराबाई हैं, है ना? ये सब जो कृष्ण भक्त शाखा के अंतर्गत आते हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। फिर ये प्रकरण 6 है, प्रकरण 6 में कुछ फुटकल रचनाएँ भक्तिकाल की दी गई हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ फुटकल रचनाओं में आपको पता है घनानंद जी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, घनानंद जी के संबंध में आचार्य शुक्ल ने बहुत कुछ बातें कही हैं। जब आपको बात समझ में ना आए, तो आप मुझे कमेंट करना, बेझिझक आप कमेंट करना। मैं तैयार हूँ, मैं तत्पर हूँ आपके हर एक डाउट को क्लियर करने के लिए, ओके? अब हम नेक्स्ट बात करना चाह रहे हैं कि भक्ति काल से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं। तो प्रमुख तथ्य में हम पहली बात कर रहे हैं कि भक्ति का उदय दक्षिण भारत से हुआ, ये हम सब जानते हैं। फिर थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि भक्ति आंदोलन की जो उदय पृष्ठभूमि है, इसके अंतर्गत क्या है? तो उदय पृष्ठभूमि से आशय है भक्ति आंदोलन का बता दूँ फ्रेंड्स, किस मतलब विचारक ने क्या स्थापना व्यक्त की है या क्या मत व्यक्त किया है भक्ति आंदोलन के संबंध में। तो जैसा आपकी पता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन है, वो मानते हैं कि ईसाई का प्रभाव पड़ा तब हमारी भक्ति का उदय हुआ। जैसे ताराचंद्र जी हैं, उन्होंने कहा कि अरबी की देन है। जो भक्ति आंदोलन है, वो अरबी की देन है, ऐसा कहते हैं कौन? ताराचंद्र जी। फिर काफ़ी विद्वान हैं जैसे आचार्य शुक्ल जी हमारे मानते हैं कि मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जाति जो थी वो सांस्कृतिक संकट के कारण उनके अंदर भक्ति प्रवाहित हुई। फिर ऐसे ऐसे हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, कुछ और मत मत व्यक्त करते हैं, जैसे मुक्तिबोध हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक सांस्कृतिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों व कष्टों के कारण ही भक्ति का उदय हुआ।
और हमारे रामविलास शर्मा जी हैं, वो कहते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो रामविलास शर्मा कहते हैं भक्ति आंदोलन के या उदय की पृष्ठभूमि के संबंध में, उन्होंने कहा कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यही आता है उदय की पृष्ठभूमि के संबंध में, आप देखना आपको ये मिल जाएगा कहाँ, सिलेबस में। सिलेबस की जो बातें हैं उसको थोड़ा एक एक आप ऐसे नोट करके आप देखा करिए, लिखा करिए कि क्या इससे रिलेटेड आपको कुछ भी आ रहा है, कुछ तथ्य आप जानते हैं, है ना। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट कि भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या किस विद्वान ने किस तरीके से की है या क्या मत अपना दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहले कबीर जी ने क्या कहा है। तो कबीर दास जी हैं, वो कहते हैं कि भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात द्वीप नौखंड। ऐसा कबीर दास जी कहते हैं। ये मैं आज क्यों लाई हूँ जानते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्नों में मैंने एनालाइज किया है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस विद्वान ने भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में क्या मत व्यक्त किया है। तो हम आगे देख लेते हैं। आगे है कि हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं। ऐसा किसने कहा है? ग्रियर्सन जी ऐसा कह रहे हैं। ऐसा ग्रियर्सन जी कह रहे हैं कि हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलन से कहीं अधिक विशाल है। विशाल होना चाहिए, मेरे ख्याल से यहाँ विशाल होना चाहिए, शायद कहीं टाइप में मिस हुआ है। जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है कहाँ तक वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया था। ऐसा ग्रियर्सन कहते हैं भक्ति आंदोलन की व्याख्या करते हुए, भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या करते हुए। फिर इन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही कहा है कि बिजली की चमक के समान अधिकार समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ऐसा जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप फ्रेंड्स याद करिए, रख लीजिएगा, ठीक है। इसका टेलीग्राम में वहां पर टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ में डाल दूंगी, तो आपके लिए सहूलियत होगी। अगला है आचार्य शुक्ल कहते हैं कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। फिर आचार्य शुक्ल ने ही कहा है कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यही एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला, ठीक है। आगे देखते हैं कि आज गुलाब राय ने क्या कहा है। डॉक्टर गुलाब राय ने क्या कहा है कि पराजय के बाद भक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। गुलाब राय जी ने जो कथन कहे हैं भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में। अब अगला देखते हैं कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है। तो इन्होंने कहा कि जिस युग में कबीर जैसी तुलसी सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्यवाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जॉर्ज ग्रियर्सन जी और श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य को क्या कहा है, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है, ठीक है। ये कथन इनके संबंध में आपने देख लिया। हम अब देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मैंने इसलिए इस वीडियो को बनाया कि ये एग्जाम में कोई दूसरा पूछा जाए जो भक्ति उदय के संबंध में जिन्होंने जो मत व्यक्त किया है, तो वहां से आपके प्रश्न गलत ना हो। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारा आना वैसा ही होता जैसा आज है। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कहा है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ठीक है। तो हमने यहाँ कुछ फ्रेंड्स आज महत्वपूर्ण तथ्य देखे, इंपॉर्टेंट तथ्य देखे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी बेहतर हो सकते हैं। अब मुझे आप ये बता सकते हैं कि क्या चीजें हैं जो इस टॉपिक से, ये जो टॉपिक है प्रकरण 1 2 3 4 5 6 करके, इस टॉपिक से क्या चीजें आपको है जो कि नहीं आ रही है, जो आपके समझ में नहीं आ रही हैं, या क्या आपको पढ़ लेना चाहिए। जैसे आप, मैंने कहा कि जब आप आचार्य जो शुक्ल जी की पुस्तक है वहां पहले आप पढ़िए, और उसी चीज को आप दूसरे दिन जितना टॉपिक आपने पढ़ा है उसी को आप ढूंढिए कहाँ पर, पांडे जी की पुस्तक में। तो आपको आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
तो एक बात और कहना चाहूँगी, यदि आप ये चाहते हैं कि मैं लाइव आकर अपने नोट्स दिखाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, किसी दिन मैं लाइव आके अपने सारे नोट्स आपको दिखाऊँगी। आप देखना, आप कंपेयर करना कि क्या मेरे जितने नोट्स आपने भी बनाए थे? यदि आपका 1-2% से रिज़ल्ट रह गया है या फिर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा कि क्या इतने नोट्स आपने भी बनाए थे या इस तरह से रिवीज़न आपने किया था जैसा मैंने किया है? तो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सहूलियत होगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कहना चाहूँगी, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक मुझ तक सेंड कीजिएगा। वीडियो के साथ बने बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।